की बात, मैं तो नहीं बोल रहा कि मुझे लेना है कुछ। हम बात स्विच कर सकते हैं वहां से कि सर देखिए इसको जो मतलब पर लेने का प्राइस मतलब उसको पहले बेस प्राइस बताएंगे ताकि उसको एकदम से इतना बड़ा अमाउंट ना लगे। ओके, ठीक है, म्यूट कर लीजिए सागर जी। सुनील रावत सर, आप बताइए कस्टमर को प्राइस कब बताना है प्रोडक्ट का। सर, एक पहली चीज तो उसको प्रोडक्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। जब हम पहली बार में सब बात कर रहे हैं उससे प्रोडक्ट के बारे में, कोई भी प्रोडक्ट हो, तो उसको मेंटली उसको ये क्लियर होना चाहिए कि भाई मेरे को पहले प्रोडक्ट समझ में आ जाना चाहिए। जब उसको प्रोडक्ट समझ में आ जाए और जब वो अपने से पूछे कि भाई इसका प्राइस क्या है, जब हम उसको एक दो बार सारी चीजें समझा चुके हो, जो जो डेमो वगैरह हम करवा चुके हो, उसके बाद में जब वो पूछेगा, जब उसको लगे कि यार, अपने को लगे कि उसके अंदर अब वो चीजें आ गई कि यार वो करना ही चाहता है या उसको समझ में आ गई या पॉजिटिव है, उस समय में बता सकते हैं सर। ओके, ठीक है सुनील सर, थैंक यू। म्यूट कर लीजिए। रवि गुप्ता सर, अनम्यूट कर लीजिए आप सर। जी सर। सर एक कस्टमर है, आईबीसी ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है। उसने आपको फोन किया और पूछा सर ये आईबीसी ज्वाइन करना है, इसका प्राइस क्या है, आप क्या करोगे। सर पहले तो मैं उससे पूछूंगा आईबीसी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आपको क्यों ऐसा कहाँ से पता चल गया कि आईबीसी क्या है, आप ऐसे क्यों प्राइस क्यों पूछ रहे हो। ओके, और उसके ठीक है। बाद सर पहले मैं इससे पूछूंगा कि आईबीसी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, आपके लायक भी है आईबीसी या नहीं है। ओके, ठीक है। सर मैं आईबीसी ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने देखा था कि वो 1 लाख से 5 लाख कमा सकते हैं, इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं कस्टमर हूँ आपका, आप एक प्रोस्पेक्ट हो, अब आपको डील करना है, बताइए सर। वो सर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, वो एक तो लाख से सर पांच लाख आपने, कमा सकते हैं, इसलिए मेरे को ज्वाइन करना है। जी सर, तो क्या मतलब क्या समझ में आया वीडियो देख के सर आपको, पहले तो सर ये मुझे बस पूछूंगा सर, यही समझ इसके में बाद आया था, मैंने थोड़ी सी देखी थी, उसने देखा था 1 लाख से 5 लाख कमा सकते हो, मैंने देख दी, फोन घुमा दिया सर। मैंने सोचा फोन पे बात कर लेते हैं, वीडियो में तो क्या समझ में आएगा। तो आप थोड़ा समझा दो मेरे को क्या होता है ये, कैसे कमा सकते हैं। तो सर पहले तो मैं उससे बात करूंगा विवेक सर के बारे में। और पहले कॉल ओपनिंग तो हो ही गई है सर, रैपो बिल्ड करूंगा, फिर उसके बाद। कर दो, कर दो, लाइव प्रैक्टिस चल रही है, कर दो, रैपो बिल्ड, कोल्ड बिल्ड, जो बिल्ड करना है कर दो, आज जितनी ओके बिल्डिंग ओके। बनानी है आज। तो तो सर क्या आप डॉक्टर मैं विवेक बिंद्रा कस्टमर के हूँ, बारे में सर आप जानते हैं। ध्यान से समझना आप सब लोग, मैं कस्टमर हूँ। आप सबके ऊपर भी आएगी टर्न, अभी मैं कस्टमर हूँ। रवि सर मैंने आपको फोन किया है, ठीक है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, मैंने एक वीडियो देखी है यूट्यूब के जी। ऊपर, मुझे वहां से आईबीसी के बारे में पता चला। वहां पे बता रहे थे कि आप 1 लाख से 5 लाख कमा सकते हैं। तो मेरे को जानना है कि मैं कैसे 1 लाख से 5 लाख कमाऊंगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपकी बारी है, अब आप बताइए आप क्या एक्शन लोगे। जी सर। तो सर क्या आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में सुना। हाँ जी सर, वीडियो देखता हूँ उनकी, मैं बहुत बहुत टाइम हो गया देखते हुए। तो सर कैसा लगता है उनका वीडियो, क्या कौन सा वीडियो आपको पसंद आता है, किस तरह का वीडियो। मेरे को सर उनकी मोटिवेशनल वीडियो ज्यादा अच्छी लगती है। देख के मोटिवेट हो जाते हैं सर, घर पे बैठे रहते हैं, कुछ काम धाम तो है नहीं, तो वीडियो देख के मोटिवेट हो जाते हैं उनकी देख के, लगता है कुछ काम करने का मन करता है सर। ओके। तो सर आईबीसी जो होता है ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का एक ऐसा अफोर्डेबल प्राइस प्रोडक्ट है जिसमें हम 1 लाख से 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। इसमें क्या करना होता है कि हमें अपने आप को, एक अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं, कोई अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो एक सेटअप करा हुआ हमें बिजनेस मिनी फ्रेंचाइजी की तरह मिल जाता है, जो हमें आगे चल के को मतलब कोई मतलब ऐसा नहीं होता कि हमें प्रोडक्ट भी मिल जाता है और सारी चीजें मिल जाती हैं जिसमें लोगों को बतानी रहती हैं बिजनेस के बारे में, उनको सलाह देनी रहती है। सर मैं समझ नहीं पाया आप और क्या कह रहे हो। जी सर, आईबीसी का मतलब ये होता है कि इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, मतलब एक स्वतंत्र व्यक्ति जो स्वतंत्र रहता है और वो लोगों को बिजनेस के बारे में सलाह देता है। अच्छा, तो मुझे लोगों को सलाह तो देनी है बिजनेस के बारे में।
जी सर। तो मेरे को तो तो कुछ वो आता नहीं सारी बिजनेस के चीजें बारे में, मैं हमें, कैसे सलाह दूंगा? कोई दिक्कत नहीं सर, इसीलिए इसीलिए तो हमारा ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, विवेक सर ने बड़ा बिजनेस का प्लेटफॉर्म बनाया है कि ताकि हम बिजनेस के बारे में, हमारे एक्सपर्ट टीम हमारी आपको ट्रेंड करती है, डेवलप करती है, बिजनेस के बारे में पूरी ट्रेनिंग होती है आपकी, और हमें आपको पूरी चीज सिखाया जाता है, कैसे लोगों को सलाह देना है, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे लोगों को बताना है। और ऐसा करने से आपको, आप 1 लाख से 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो ये तो सीखने में मेरे को 10-15 साल लग जाएंगे। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, 10-15 साल कुछ नहीं लगेगा। मुझे तो हम बिजनेस आपको का इस मुझे तो तरह से बिल्कुल नहीं डेवलप पता। करेंगे, इस तरह से हमारी मुझे तो बिजनेस का भी नहीं पता कि बिजनेस क्या होता है, मैं कैसे किसी को सलाह दूंगा? और कोई सर मुझसे सलाह क्यों लेगा? मेरे को तो कोई जानता भी नहीं है। क्योंकि सर आप विवेक सर की टीम में जुड़ेंगे तो लोग आपको अपने आप विवेक सर की जो वीडियोज है उनको देखकर आप, और वहां पे मतलब सर बहुत सारे आपकी लोगों को, आप लोगों को बताएंगे कि मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, तो लोग खुद ही आपसे सलाह लेने आएंगे। ठीक है रवि सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार रवि सर के लिए सब लोग ताली बजा दो एक बार। इन्होंने अच्छी कोशिश कोशिश अच्छी की इन्होंने। थैंक यू सो मच रवि सर। थैंक यू सर। बहुत कुछ है जो इसमें हमें इम्प्रूवमेंट करना है, थोड़ा नहीं बहुत कुछ है जो इम्प्रूवमेंट करना है। कोई मुझे बता सकता है कुछ मिस्टेक्स, गलतियां, कि जो मैंने इनसे पूछा कि सर ये आईबीसी क्या है, इसमें क्या काम कर सकते हैं, तो कोई बता सकता है? सर मैं होता तो मैं इसको ऐसे बोलता, मैं इसको ऐसे प्रेजेंट करता। कौन बताएगा? मैं देखना चाह रहा हूँ अपनी मर्जी से कौन बता रहा हूँ। नंबर तो सभी का आएगा, अपनी मर्जी से कौन बोलना चाहता है बस वो देखना चाह रहा हूँ मैं। कौन सर बोलना चाहेगा? आईबीसी पे मतलब एग्जैक्टली आईबीसी कैसे अर्निंग करें वो बात नहीं बता पाए रवि जी। ओके ठीक है। वही विनोद तो। सर, मैंने आपको कॉल किया, सेम मतलब रवि जी की जगह आप आगे, मैंने आपको फोन किया, तो आप उसको कैसे डील करोगे? आप बताओ सर, आप कैसे उसको हैंडल करोगे? ये अज्यूम करके चलना है कि आपने वीडियो देख ली हुई नहीं, मैंने आपको बता दिया ना, मैंने सर एक वीडियो देखी है यूट्यूब पे, उसमें बता रहे थे कि है। वेग सर आईबीसी ज्वाइन करो, 1 से 5 लाख कमा सकते हो। और सर मेरे को इसके बारे में जानना है कि मैं कैसे 1 लाख से 5 लाख कमा सकता हूँ, मुझे भी बिजनेस करना है सर। ठीक है सर, ठीक है जी। नमस्कार सर, हितेश जी बोल रहे हैं। सर हाँ हितेश, मैंने फोन किया ना आपको, मैं हितेश ही बात हाँ कर रहा हूँ। कॉल कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। ठीक है सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। मैं विनोद शर्मा बोल रहा हूँ, बिजनेस कंसल्टेंट। जी सर। हाँ जी सर, आपने। सर आप विवेक जी की ऑफिस से बात कर रहे हो? हाँ जी सर, जी सर, जी सर। सो हाँ कैसे मैं सर, आप। विवेक जी से बात हो सकती है, विवेक बिंद्रा सर से? सर बिल्कुल हो सकती है जी। सर एक बार उस विवेक सर से वो समझना था कि वो आईबीसी क्या होता है, बड़ा बिजनेस, वो उनको 1 लाख वो कमाने के मौका दे रहे हैं, वो समझना था। विवेक बिल्कुल बिंद्रा जी से बात करा दो सर एक बार। सर, वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। फिर उसके साथ सर आप उनके उनसे बात भी कर सकते हैं। तो ठीक एक है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है सर उसके लिए भी। क्या प्रोसेस सर, कैसे उनसे बात कर, कैसे हो सकती है उनसे बात? सर पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप आईबीसी के लिए ही हमारे पास क्वेरी कर रहे हैं? हाँ सर, वो 1 लाख रुपए कमाने हैं मेरे को। 1 लाख रुपए, तो सर अभी अभी एट प्रेजेंट आप क्या कर रहे हैं? अभी तो सर घर पे हूँ मैं, अभी तो कुछ नहीं कर रहा, बस नौकरी थी पहले, भी नौकरी मिल नहीं रही कहीं भी। अच्छा जी। तो वीडियोस आप अगर देखते हैं तो वीडियोस कौन सी वीडियोस देखते हैं आप, ज्यादातर कौन सी वीडियोस उनकी देखते हैं? सर जो उनकी केस स्टडी की आती है ना, रतन टाटा वाली, मुकेश अंबानी के ऊपर आई थी जो वीडियोस की, जी कैसे वो जी जी। इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, तो मेरे को भी वैसा ही कुछ करना है, बहुत बड़े बड़ा कुछ बिजनेसमैन बनना है सर। सर अगर रतन टाटा जी की या दूसरे जो हमारे पास हैं उनकी अगर आप वीडियोस देखते हैं, तो अगर वो सर बिजनेसमैन बने हैं तो उन्होंने बिजनेस स्किल्स तो उनके पास सर होंगे बिल्कुल। हाँ सर, उनके तो पापा करते थे बिजनेस, रतन टाटा जी के तो फादर का ही बिजनेस था बहुत बड़ा, तो उनको तो मिल गया सब कुछ। जी। हमारे फादर तो कुछ नहीं करते सर। तो फिर हम लोग घर सर में आके यहाँ। लड़ाई और करते हैं सर, वो दारू पी के आ जाते हैं रात को। अब हमारी जिंदगी खराब होगी सर, ना हमको पढ़ाया अच्छा उन्होंने। राइट सर, राइट सर, राइट सर, चलो सर बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे सर हमारे पास जो ये जो बिजनेस मॉडल है सर, जिसमें आप इनरोल करना चाहते हैं, उसमें सर हम आपको सबसे पहले जो है बिजनेस स्किल्स जो है वो डेवलप करते हैं आप में। ठीक है। उन बिजनेस स्किल्स से सर, ये ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस स्किल्स आपको इसी मॉडल के लिए ही सिखाए जाएंगे। ऐसे बिजनेस स्किल्स हैं जो आप अपने
इस मॉडल की बजाय किसी और मॉडल में भी अप्लाई करेंगे तो आप जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे इस सर चीज। इसमें पैसा देना पड़ेगा इसको ज्वाइन करने के लिए? सर देखिए, पैसे की बात सर करेंगे सर, लेकिन मैं आपसे कुछ ये चीज जानना चाहता हूँ, एक चीज सर आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा। पैसा तो सर हर बिजनेस में चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा मॉडल मिल जाए जिसमें आपको रिफंडेबल अमाउंट भी हो जाए, तो सर आप क्या सोचोगे? ठीक है सर, एक बार समझाओ फिर। पैसे तो कहीं ना कहीं से करेंगे अरेंज, अगर कुछ अच्छा लगेगा तो। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे ये शब्द सुनकर। सर देखिए, इस मॉडल में हम लोग जो है एक कंसल्टेंट, सर एक अगर आप मेरे से, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाके हम लोग क्या करते हैं सर? डॉक्टर के पास जाके दवाई लेके आते हैं सर। सर दवाई फिर ऐसे तो नहीं, वो पेट सर की सर दर्द की, पेट दर्द की, पेट दर्द की, सर दर्द की, ऐसे तो नहीं देता होगा? कहीं जी ना कहीं पे हम उसे बताते हैं कि मेरे पेट में दर्द है, सर में दर्द है, जी फिर जी। उसके अकॉर्डिंगली वो बताता है हमें सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर तो हमारा जो यहाँ पे भी सर हम लोग आपको कंसल्टेंसी ही सिखाते हैं। जी डॉक्टर बनना पड़ेगा यहाँ पे? डॉक्टर नहीं नहीं सर, हाँ डॉक्टर बन सकते हैं आप, अगर आप सही तरह से प्रैक्टिस करें आप बिजनेस के डॉक्टर्स बन सकते हैं, अगर आप फॉलो करें पाथ जो विवेक सर बताएंगे, और जो आपका ड्रीम है कि मैंने विवेक सर से मिलना है, तो तो फिर काम क्या आप करना कर होगा सकते इसमें हैं। सर? काम क्या करना होगा इसमें? सर देखिए, इस ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस में क्या है कि आपको जो काम बताया जाएगा, हम लोग आपको एक चेकलिस्ट प्रोवाइड करेंगे, उन पे अगर आप काम करते हैं तो सर डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी सर। नहीं, लेकिन अब काम क्या जैसे करना है इसमें? काम काम सर, करना क्या होगा वही इसमें? उसी पे ही आ पैसे रहा कैसे हूँ, कमाएंगे? उसी मुद्दे पे ही आ रहा हूँ सर। जैसे मैं अभी आपसे बोल रहा था कि कंसल्टेंसी हम आपको सिखाएंगे, बिजनेस कंसल्टेंसी सर। उस कंसल्टेंसी में जैसे आपकी प्रॉब्लम थी मेरे पेट में दर्द है, तो आपने डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने उसकी दवाई दी, वैसे ही सर हर बिजनेसमैन की कोई ना कोई सर प्रॉब्लम होती है। उस प्रॉब्लम को, उसकी नीड को सर हम एनालाइज करना आपको बताएंगे इस प्रोसेस में। ठीक है। और अगर आप वही बात सर, आप सही सही प्रैक्टिस करेंगे, सही तरह से चेकलिस्ट को फॉलो करेंगे, तो आप उस प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हैं। तो बस लोगों की प्रॉब्लम समझने से मुझे पैसे मिल जाएंगे 1 लाख रुपए? सर बिल्कुल सही बात है, अगर आप प्रॉब्लम सही तरह से जज कर पाए। सर हाँ। सेल्स के ऊपर फोकस ना करिए सर, आप ये सीख देखिए कि मैं किस तरह से उसकी प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकता हूँ। अगर उस प्रॉब्लम को सर एनालाइज कर लिया आपने, तो सर आपके पास अपने आप ही वो प्रोडक्ट लेने को आ जाएगा। ठीक है विनोद सर, थैंक यू सो मच। एक बार विनोद सर के लिए सब लोग ताली बजा दो। कोशिश बहुत की, मैंने भी बहुत कोशिश की अपनी तरफ से। ना हंसू मैं, ना मतलब ना प्रैक्टिस नहीं की वैसे मैंने। बट थैंक यू सो मच विनोद सर। ओके। सो कुछ चीजें हैं जो मुझे बतानी है अभी, बट अब आखिरी में बताऊंगा सब लोगों के एक साथ ही। और कौन नेक्स्ट? नेक्स्ट कौन आ रहा है? सुनील सर। यस सर, सुनील सर प्लीज। जी सर। सुनील सर, आई एम कस्टमर, मैंने आपको कॉल किया है। ठीक है। हम्म, और मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी है विवेक बिंद्रा सर की, और हाँ एक जी मैंने हितेश सर की वीडियो देखी। उसमें हितेश सर कह रहे थे कि अगर आप कामयाब नहीं होंगे तो हम आपको पैसे आपके रिफंड कर देंगे। तो क्या वो सर सच में है कि या वो मजाक कर रहे थे ऐसे ही? सर ओपनिंग से बात करूँ ना सर? सर जो करना करो, मैंने सवाल पूछ लिया अपना। हाँ सर, मैं सुनील राउत, बिजनेस कंसल्टेंट, डॉक्टर विवेक बिंदर जी के ऑफिस से बात कर रहा हूँ। हाँ सर, आपने क्यूरी की थी, क्या क्यूरी थी, क्यूरी की थी? सर मैं ये साहब, ये आज तो आपसे ना, आदत नहीं है सर, था इस वजह से। जी सर। सुनो ध्यान से सुनो दोबारा से। मेरा क्वेश्चन, माय क्वेश्चन इज कि मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी है हितेश जी की, और आप हितेश जी के टीम से, ऑफिस से बात कर रहे हैं, कि उन्होंने एक वीडियो में बोल रहे थे कि अगर आप कामयाब नहीं होंगे तो हम आपके पैसे वापस कर देंगे, रिफंड कर देंगे। जी तो क्या सच में सर वो 100% सक्सेस की गारंटी ले रहे हैं, कि वो ऐसे ही बस बोल दिया उन्होंने मजाक मजाक में? जी सर, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा सर कि ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारे चैनल पार्टनर है, मैं भी उन्हीं की टीम से बात कर रहा हूँ कि यदि आप इस मॉडल के अंदर में सक्सेस नहीं होते हैं तो आपको 50,000 रुपये वापस हो जाएंगे। लेकिन
इसके पीछे कुछ चीजें हैं जो आपने 50,000 रुपए वापस करेंगे, ये तो आपने सुना, लेकिन साथ में कुछ और चीजें भी उन्होंने बोली थी। क्या आपने वो चीजों पे ध्यान दिया सर? जैसे कि सर, नहीं सर, मैं तो बस पैसों पे ध्यान दिया था। हाँ नहीं सर, अक्सर होता है ऐसे ही है। लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा सर कि उन्होंने ये बोला था कि जो भी हम फ्रेमवर्क और चेकलिस्ट और काम करने का जो तरीका हम सिखाएंगे, उसको यदि आप फॉलो पूरा करते हैं और उसके बाद भी यदि आपको इस बिजनेस मॉडल के अंदर में, आईबीसी बिजनेस मॉडल के अंदर में आपको सक्सेस नहीं मिलती है, तो फिर हमारी गारंटी है कि आपको ये तो मुझे करना आपको क्या जो होगा सर? रिफंड। मुझे इसमें करना क्या होगा? वो आईवीसी बन के मतलब मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ? हाँ सर, इसका आईबीसी बनकर पैसे कैसे कमा सकते हैं? देखिए सर, पैसे हर जगह से कमाया जा सकता है, लेकिन पैसे कमाने के पहले आप जहां से भी आप पैसे कमाते हैं, आज हमारे फादर भी कमाते हैं, हर घर में कोई ना कोई कमाता है सर। लेकिन हम जहां से भी पैसे कमाते हैं, उस काम को की पहले हमारे पास में समझ होनी चाहिए सर कि वो काम क्या होता है। उस काम की समझ हम पैदा करते हैं, उस काम के बारे में हम पूरा सीखते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण बताता हूँ कि जैसे मान के चलिए कि एक मैकेनिक है। यदि एक मैकेनिक पहले दिन यदि गैरेज में जाए उसको कहीं काम मांगने, और वो पहले दिन ही बोले कि सर मैं पहले दिन से ही पैसा कमाऊं, तो होता क्या है कि पहले उसको ये बताया जाता है कि इसको इस काम को पहले सीखना है, सीखते हुए चलना है, और जैसे जैसे आप सीखते चले जाते हैं वैसे वैसे आपको वहां से इनकम जनरेट होने लग जाती है। मैं आपको क्लियर कर पाया सर बात? हाँ, समझ तो गया, लेकिन आईवीसी से कैसे 1 लाख कमाऊंगा वो समझ नहीं आया। जी जी जी, डेफिनेटली सर, आईबीसी से लोग 1 लाख भी कमा रहे हैं और 5 लाख भी कमा रहे हैं। हमारे इतिहास यादव जी 10 लाख से ऊपर की इनकम भी आपको यूट्यूब वीडियो में देख सकते हैं उनकी। अच्छा, ठीक। लेकिन जी, लेकिन उससे पहले जब वो उन्होंने दिखाया था तो उन्होंने अपनी जर्नी भी आपके साथ में शेयर की होगी सर। यदि आप हितेश जी की वीडियो फॉलो करते हैं तो उन्होंने यूट्यूब के अंदर में एक भी चीज छुपा के नहीं रखी है सर। सिंगल सिंगल चीज बताया कि 1 लाख के बाद में 1 लाख उनको कैसे आया, किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल की, कितना उन्होंने टाइम दिया, कितना उन्होंने सीखा, कितना डेडिकेशन था उनके अंदर में। तो आईबीसी के अंदर में सर अर्निंग बहुत है, लेकिन जिस प्रकार की अर्निंग है उस प्रकार का जो विवेक बिंद्रा जी के, यदि आपने कुछ आईबीसी के रिकॉर्डिंग वीडियो देखे होंगे तो उन्होंने एक बार बोला था कि रगड़ देंगे। हाँ तो जी, उस हाँ जी, रगड़ मैंने देंगे का देखा था। हाँ, सुना होगा, क्योंकि ये वाला शब्द जो है ना सर पूरे हिंदुस्तान में चलता है कि रगड़ देंगे, कि हम आपको इतना रगड़ देंगे, इतना रगड़ देंगे कि आपकी इच्छा नहीं भी होगी तो आपके पास में पैसा आएगा। तो वो रगड़ देंगे का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ सर। मतलब ये है कि आप यहाँ पर जीरो बन के आते हैं। मान के चलिए आप यदि कुछ पैसा नहीं कमा रहे या थोड़ा बहुत भी कमा रहे हैं तो आप जीरो बन के आते हैं। लेकिन जीरो बनने से कभी किसी को पैसा नहीं मिलता सर। मैं आपको हकीकत बताना चाहूंगा एबीसी मॉडल की, क्योंकि हम हितेश सर की टीम से बात करें तो हम बिल्कुल पूरी सारी सच्चाई सामने रखते हैं सर। हम जीरो बन के आते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी स्किल डेवलप होती है, हमारी ट्रेनिंग्स होती है, हमारी जो हमारे जो ऑफिस है, हेड ऑफिस है बड़ा बिजनेस का, वहां से हमारे पास में बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है। हमको वहां पे सिखाया जाता है कि बिजनेस कंसल्टेंसी करना है। तो बिजनेस कंसल्टेंसी होता क्या है? बिजनेस कंसल्टेंसी मतलब एक प्रकार का डॉक्टर ही बोलूंगा मैं आपको। लेकिन डॉक्टर 200 रुपए फीस या 1,000 रुपए फीस लेता है, उससे पहले 5 साल सीखता है सर। 5 साल वो अपने आप को पैसा भी खर्च करता है, 5 से 10 लाख रुपए खर्च भी करेगा। 5 साल लगातार अपनी जिंदगी के देता है, सीखता है, तब जाकर वो आकर आपसे 5 मिनट की फीस 200 या 500 रुपए या 1,000 रुपए लेता है। तो यहाँ आपको 2 साल 5 साल खर्च नहीं करने हैं सर। यदि आपने वीडियो देखा कि 3 महीने का टाइम आपको देना है और लगातार आपको सीखते हुए देना है। आप चाहे तो फुल टाइम देख सकते हैं, पार्ट टाइम दे सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर इसमें सीखना क्या है मुझे, है ना? एक नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सर, यही क्वेश्चन होगा आपका। हाँ जी सर, सारी बातें ठीक है, बस मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि काम क्या करना है, मतलब अर्निंग हाँ मैं कैसे आपको बता होगी। रहा हूँ सर, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ सर, आपको बिजनेस कंसल्टेंसी करना है। सबसे इसका पहले क्या मैं आपको मतलब बता हुआ? दूं। हाँ मैं बता रहा हूँ सर, 2 मिनट लूंगा आपका, उसके बाद आपका सवाल ले लूंगा मैं। सर बिजनेस कंसल्टेंसी का मतलब भी होता है, यदि आपने सुना होगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को, तो उन्होंने बोला कि हमको पूरे हिंदुस्तान के अंदर के जो छोटे और बड़े व्यापारी या एंटरप्रेन्योर है, उनकी सारी समस्याओं का हल कर कर उनको बड़े से बड़े लेवल तक पहुंचाना, ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का मकसद है। तो यहाँ पे बिजनेस कंसल्टेंसी का मतलब यही होता है कि जो भी हिंदुस्तान के अंदर जितने छोटे और बड़े व्यापारी है या एंटरप्रेन्योर है, उनके पास आने वाली हर समस्या का हल प्रदान करना है। तो इतने बड़े हिंदुस्तान के अंदर में अकेले डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी तो हर बिजनेसमैन तक नहीं पहुंच सकते। तो उन्होंने एक बिजनेस मॉडल निकाला, और उनके पास आने वाले और उनके माध्यम से उनको जो फॉलो करते हैं या जो भी उनको फॉलो नहीं भी करते हैं,
उनको जो भी बिजनेस के अंदर समस्या आती है, जैसे सेल्स से रिगार्डिंग समस्या आती है, मार्केटिंग से रिगार्डिंग समस्या आती है, किसी भी बिजनेस के किसी भी पार्ट के उनको समस्या आती है, उसका सलूशन प्रदान करना ये हमारा काम है। अब जब हम उसको सीख लेंगे, जब हमारे अंदर ट्रेनिंग्स होगी, सीख लेंगे, तो हमको उस लायक बनाया जाता है। उसके बाद हम सामने वाले को बिजनेस कंसल्टेंसी प्रदान करते हैं या देते हैं। बस यही हमारा काम होता है। पैसे कहाँ से आएंगे सर? पैसे वहीं से आएंगे सर, जब आप कैसे आएंगे? मतलब मुझे पैसे कमाने हैं, मैं कैसे, मतलब कैसे कमाऊंगा? मुझे समझ ही नहीं आ रहा, पैसे कैसे कमाऊंगा? पैसे कैसे आएंगे मेरी जेब में मेरे को? जी, जब कोई भी इंटरेस्टेड बिजनेसमैन जो होता है, उसकी किसी भी समस्या को लेकर हम उसके पास पहुंचते हैं या वो हमारे पास आता है, जैसे आप मेरे पास में आए हैं, या ठीक कोई है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए सर्च करते हुए हमारे पास आता है या हम उस तक पहुंचते हैं, वो भी चीज हमको आपको सिखाया जाता है। जब उसको किसी प्रकार के बिजनेस की समस्या को लेकर जब हम उसको कोई हल बताते हैं और उसको वो चीज समझ में आती है और उसको वो इंटरेस्ट शो करता है कि नहीं, मेरे इस बिजनेस में समस्या है और आपने जो मेरे को सोल्यूशन बताया एज अ कोर्स या एज अ कंसल्टेंसी, यदि उसको वो परचेस करता है, तो उसके रिगार्डिंग हमको यहाँ पर सेल्स के रिगार्डिंग हमको कमीशन मिलता है। ठीक है सुनील सर, थैंक यू सो मच। एक बार सब लोग सुनील सर के लिए ताली बजाओ। कोशिश इन्होंने कसर नहीं छोड़ी अपनी तरफ से, तो जितना लगा सकते थे उन्होंने करने की कोशिश की। दैट्स ग्रेट, रियली वंडरफुल। ठीक है, नेक्स्ट। हु इज द नेक्स्ट? कौन आना चाह रहा है? खुद से हाथ खड़ा कर दोगे, अच्छा है। छोड़ना तो मैंने किसी को नहीं है, छोड़ना किसी को नहीं है। राजकुमार सर, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राज सर, गुड मॉर्निंग। सर बताइए अभी। राजकुमार सर, मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी है, यस सर। ठीक है, अच्छा। और मेरे को विवेक बिंद्रा सर का बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम परचेज करना है। उसके बारे में सुना था मैंने कि एक पर्सनल कोच भी मिल रहा है वहां पे। तो वो क्या है सर? वो कोच दे रहे हैं, वो कैसे बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं? क्या था उसमें? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हम पूरा मदद करेंगे आपका। लेकिन बोलने से पहले आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, आप अभी क्या करते हैं सर? सर मैं अभी छोटी सी दुकान है अपनी, किराना अच्छा, स्टोर है। कौन कौन सा दुकान है सर? सर किराना किराना, स्टोर। जो किराना स्टोर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। सर आपका बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? सर प्रॉब्लम ये है कि बस थोड़ा बहुत ही पैसा कमा पाते हैं, कुछ अच्छा बड़ा कमाना चाह रहे हैं। छोटा सा बिजनेस, अभी छोटी सी दुकान है। अच्छा, बिल्कुल सर, आप कमा सकते हैं। तो दिक्कत कहाँ आ रहा है आपका बिजनेस में? जैसे बहुत सारी दिक्कत होता है, आपका दिक्कत कहाँ आ रहा है? सर दिक्कत तो अभी बस यही आ रहा है कि अभी ये नहीं पता चल रहा है इसको बड़ा कैसे करना है थोड़ा, और कैसे ज्यादा पैसे कमाए। अभी बस इतना ही हो पाता है कि खर्चा ही निकल पाता है बस बिजनेस में से। हाँ, बिजनेस में खर्चा निकल पाता है। आप कैसे मतलब बड़ा करना चाहते हो? बड़ा जो करने के आप सोच रहे हैं, तो कैसे जियोग्राफिकली एक्सपेंशन करना चाहते हो, या कस्टमर ज्यादा लाना चाहते हो, या फ्रेंचाइजी मॉडल में जाना चाहते हो, या कहाँ कैसे बड़ा करना आपका सोच है? सर वैसे तो नहीं सोचा इतना, तो बस इतना तो नहीं पता, बिजनेस का नॉलेज नहीं है इतनी तो मेरे को कि कैसे कैसे बिजनेस तो हम बड़े लोग होते पूरा हैं। सब बस ये है कि अभी दुकान में जो आती है सेल, बस उससे खर्चा खुर्चा निकल के थोड़ा खर्चा ही चल पाता है, कुछ प्रॉफिट नहीं बच पाता वहां से। मतलब आपका कस्टमर बेस कम है, इसका मतलब ये है। हाँ ये कह सकते हैं, ज्यादा कस्टमर मदन आएंगे बात कर तो रहा। प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएगा। अच्छा अच्छा। सर कस्टमर लाने के लिए आप क्या प्रोसेस अभी इस्तेमाल करते हैं? मतलब क्या आपका प्रोसेस रहता है? सर अभी तो कुछ नहीं, बस अभी तो नॉर्मल दुकान है, तो जो लोग रोड पे से देखते हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, बस वही आ जाते हैं। कुछ अलग से तो कुछ ऐसा तो जो करते नहीं। कस्टमर अभी तक जितना कस्टमर आपके पास आया, उसका सब डेटा है आपके पास? नहीं सर, बस जो उधारी पे ले जाते हैं उनका डाटा है, और तो किसी का तो नहीं है। अच्छा सर, जो कस्टमर आपका पार मतलब हर महीना आता है, 15 दिन के बाद आता है, उसको लॉयल बनाने की क्या आप इस्तेमाल किया है? क्या तरीका है आपके पास? लॉयल, ये क्या होता है सर? सर कस्टमर को बांध के रखना, वो आपके दुकान में बार बार आए, उसको बोलता है लॉयल। मतलब बार बार वापस आने के लिए क्या प्रोसेस अपना है? सर कस्टमर तो बार बार ही आ जाता है दुकान पे, जो आस पड़ोस के लोग हैं। बस थोड़ा उनसे अच्छे से बातचीत कर लेते हैं, तो हाँ एक थोड़ा सा अच्छा रिश्ता बन सर, और जाता भी है तो। बहुत बहुत सारे तरीका होता है। और भी बहुत सारे तरीका होता है जो कस्टमर को लॉयल बना सकते हैं और एडवोकेट बना सकते हैं। मतलब क्या, आपका कस्टमर ही आपका ब्रांड के बारे में सारा जगह बताएगा और दूसरे कस्टमर को लाएगा, वो भी हम सिखाते हैं। तो इसमें अच्छा। क्या होता है, आपका मार्केटिंग का खर्चा बहुत लो लो हो जाता है। जैसे मार्केटिंग ब्रांडिंग करता है ना दूसरे कंपनी,
टीवी में एडवर्टाइज लगाता है, रास्ते में होर्डिंग लगाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर को एडवोकेट कैसे बनाए, कस्टमर को लॉयल कैसे बनाए, वो हम लोग सिखाते हैं, जिससे आपका मार्केटिंग का कॉस्ट बहुत सारे घट जाए। तो हम लोग ये सिखाते हैं। अभी तो क्या है और कि क्या देखो, अभी जो कस्टमर मेरे पास आ रहा है ना, तो वो तो लॉयल ही है। मतलब अगर मान लो जो ग्राहक लेके जाता है सामान, तो हर बार वो मेरे से ही लेके जाता है, तो मुझे उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मतलब वो तो मतलब वो तो मेरे साथ ही बंधा हुआ है वो तो। हाँ, उससे वो क्या दूसरे कस्टमर्स को आपके पास लाता है या नहीं लाता है? वैसे तो पता नहीं चलता कभी। तो उसको फीडबैक फॉर्म लेना पड़ेगा, एक फीडबैक उसको भरवाना पड़ेगा, सर जब आप कितना सेटिस्फाई हो मेरे दुकान से माल लेके। वो फीडबैक से आपको पता चलेगा कस्टमर आपका एडवोकेट बनेगा या लॉयल बनेगा या अनसेटिस्फाई है। तो फीडबैक इतना तो उससे छोटा नॉर्मल दुकान है, तो उसके ऊपर तो लोग भरेंगे नहीं ना। अगर कोई फॉर्म वगैरह दूंगा तो 10 रुपए का 20 रुपए का सामान लेके जाएंगे, उसको फॉर्म भरवाऊंगा तो अगली बार वो भी नहीं लेने आएगा। नहीं सर, आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों, आप पूछ लो सर। सर आपका मेरे दुकान में आने के बाद आपको कैसा लग रहा है, इतना तो पूछ सकते हो ना। हाँ कैसे इतना तो, आपको लग, हाँ इतना तो पूछ सकते हैं। तो ऐसे करके आपको पता लगेगा, उसका नाम लिख लो और इतना पूछ लो जैसे आप कितना सेटिस्फाई है, तो आप लिख लो। उसको फॉर्म भरने का टाइम नहीं है तो आप लिख लो। तो ठीक इसमें है। क्या होगा, आप पता चल जाएगा कि कौन सा कितना कस्टमर डेली आ रहा है। अगर आपके दुकान में 10 कस्टमर आ रहे हैं, उसमें से 2 कस्टमर अनसेटिस्फाई होकर जा रहे हैं, मतलब कैसे मैं सेटिस्फाई करूँ, वो ठीक आप है। सोचने के आप मतलब प्रयास करोगे। अगर कुछ डेटा रहेगा तब सोचोगे ना, अगर डेटा नहीं रहेगा तो क्या सोचोगे आप। ये हो ठीक गया है। कस्टमर लाने का प्रोसेस। और क्या दिक्कत आ रहा है सर? सर ये तो चलो, अगर थोड़े बहुत आ रहे हैं, फिर और ज्यादा कस्टमर कैसे लेके आऊंगा मैं? ये तो चलो जो आ रहे हैं दुकान पे, लेकिन जो आते ही जो कभी भी नहीं आए मेरी दुकान पे, और ज्यादा हाँ सेल कैसे बढ़ाऊं मैं अपनी? बिल्कुल सर, तो डिजिटल थ्रू आपको जाना पड़ेगा। आपका दुकान के बारे में और ज्यादा आपको, जैसे क्या होता है, आपका आसपास पड़ोस वाले जानते हैं, लेकिन दूर वाले तो नहीं जानते हैं ना सर। आपका दुकान कहाँ है, क्या बेचता है, क्या सामान है, कितना प्राइस है, तो आप कैसे हम्म। पहुंचाओगे दूर तक? आपको डिजिटली फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा। तो लेकिन सर हमारे यहाँ तो मतलब इतनी बड़ी जगह नहीं है ना, यहाँ पे तो कोई इतना फेसबुक पे इतना कुछ वो देखता नहीं है कि दुकान वगैरह इतना, वैसे वहां से तो कुछ आएगा नहीं उनका तो कुछ। सर नॉर्मल छोटे से जगह है हमारी तो। आपका दुकान छोटा है, लेकिन फेसबुक बहुत बड़ा मार्केट है, गूगल बिजनेस बहुत बड़ा मार्केट है। अच्छा। उधर आपका 24x7 आपका दुकान खुला रहेगा। आप रात में सोते रहोगे लेकिन फिर भी आपका दुकान चलता रहेगा। आपका ऑर्डर उधर से आता रहेगा। आप पैकिंग करो, एक आदमी को रख लो और माल सर्विस कर दो प्रोडक्ट, तो उसमें आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। नहीं, अब मान लो किसी को 2 किलो चीनी चाहिए, तो कौन वो ऑर्डर करेगा, कौन पैकिंग करेगा, कोई भेजेगा, तो खर्चा ही बहुत हो जाएगा इसमें तो। सर पहले कस्टमर अगर सेटिस्फाई हो जाएगा ना सर, आपको ज्यादा पैसा देने के लिए, अगर उसका समय बच जाता है। अगर किसी दुकान में आप फ्लिपकार्ट से क्यों खरीदते हैं पता है आपको सर? उसमें क्या होता है, उसका टाइम टाइम बच जाता है और झंझट मत बन जाता है। उसको जाना नहीं पड़ता है, उसको सिलेक्ट करने के लिए दिक्कत नहीं होता है, वो सब कुछ दिख सकता है उसको। दुकान मतलब दुकान में, घर में बैठ बैठ के उसको मोबाइल में सब दिखाई दे रहा है। कौन सा प्रोडक्ट, कलर क्या है, प्रोडक्ट कैसा है, रेटिंग क्या दिया है, क्या लिखा है, प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता है उसको। वो सिलेक्ट किया, ऑर्डर दिया, पैसा डाला, आ गया, घर में पहुंच दिया, उसका टाइम भी बर्बाद नहीं हुआ, टाइम भी बच गया। तो उसमें कस्टमर आपको पैसा ज्यादा देने की दिक्कत हिचकिचाएगा नहीं। ठीक है। ठीक है। एक बार रवि भाई के लिए सब लोग ना जितनी जोर से ताली बजा सकते हो बजा दो, जितनी जोर से बजा सकते हो। अनम्यूट करके बजाना, म्यूट करके मत बजाना, किसी को सुनाई नहीं देगी लेकिन। वंडरफुल रवि भाई, बहुत बढ़िया, गजब। मतलब मैं फैन हो गया सर आपका। सॉरी राजकुमार जी, रवि बोल रहा हूँ, राजकुमार। राज भाई मैं फैन हो गया सर आपका आज। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं, आपने इतना बोला, इतना काबिल नहीं हूँ, फिर भी मैं जितना प्रयास किया आपको देख के और आपको आपसे सीख के। एक बार आप मुझे सब लोग बताओ, आपको कैसा लगा? राज भाई ने जब बातचीत की, कॉन्वर्सेशन को डील किया, तो आप लोगों को कैसा लगा? मतलब माइंड ब्लोइंग अपनी सर। फीडबैक्स बताओ मुझे एक बार। अच्छा रहा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा कोई बढ़िया। एक चीज मुझे बताएगा जो सबसे बढ़िया लगी आपको? कोई बताएगा मेरे को जो सबसे बेस्ट पार्ट लगा, जो मुझे सबसे बढ़िया पार्ट लगी, सर जो ये मैं जो चाहता था हर कॉल में होना चाहिए। सर सर इन्होंने जो क्वेश्चन कस्टमर पूछे सर। एक को मिनट, बुलाने का जो हरप्रीत सर एक तरीका बार आप बताया बोलिए, हरप्रीत सर वो आप बहुत बोलिए। अच्छा है। हाँ सर। आप बताइए आप क्या कहते हैं, सबसे बेस्ट सर पार्ट जो क्या लगा? मैं, तो बेस्ट पार्ट ये लगा सर, इन्होंने ना क्वेश्चन जो इंटेलिजेंटली पूछे हैं अगले बंदे से प्रॉब्लम निकलवाने के लिए, जो उसकी दिक्कतें आ रही हैं उसके क्वेश्चन पूछे, वो जो बहुत बढ़िया पार्ट था सर। जो अगले से जो बात निकलवाई कि भी वो कैसे कर सकता है, मतलब उसको एक मतलब अपने आप बोलने दिया सर ठीक है, कस्टमर थैंक को, यू। और कौन बताएगा मुझे? और क्वेश्चन हाँ, का विनोद आंसर देने सर। दिए हैं। जी हरप्रीत सर, थैंक यू। और हाँ जी। राजकुमार सर का सर
तू पूछ जो जो कुछ भी पूछना है, मेरे पास सब कुछ है। कस्टमर का उनका ये तो तू जो कुछ भी पूछना है पूछ ले भाई, मेरे पास सब कुछ है। तेरे हर एक क्वेश्चन का आंसर मेरे पास है। ये सर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया था राजकुमार जी का, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। और कोई बताएगा मेरे को, और बाकी लोगों को क्या क्या पॉइंट अच्छे लगे? सागर शर्मा जी, अनम्यूट कीजिए। आधे नींद में हो गया। क्या हो गया, अनम्यूट नहीं हो रहे क्या? अनम्यूट करके बोल दो। अच्छा ठीक है, ओके ओके सागर भाई, ठीक है, इट्स ओके भाई, ठीक है। रमन सर, रमन राजपूत सर, हाँ आप ही का नाम है रमन सर। यस सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? गुड मॉर्निंग सर, बहुत कैसी बढ़िया। लगी सर आपको कन्वर्सेशन राजकुमार जी के साथ? बहुत बढ़िया लगी सर। बेस्ट पार्ट क्या लगा? जो क्वेश्चनिंग भी वैसे पूछ रहे थे, उनकी नीड जानने की कोशिश कर रहे थे कैसे वो कर सकते हैं, और सोल्यूशन भी दे रहे थे थोड़ा थोड़ा सा कि इसी आराम कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं हम, ऐसे कस्टमर को भी बढ़ा सकते हैं मतलब। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कुछ आप ऐड करना चाहेंगे अपनी तरफ से कि ये राजकुमार जी की तरह अगर आप होते तो आप इसको कैसे डील करते? आप और क्या चीजें बताते और क्या पूछते? मान लो मैं ही कस्टमर हूँ, ठीक है, मैं कस्टमर हूँ और मैंने आपको फोन किया है कि सर मेरा बिजनेस है, मुझे बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है। वेग सर बता रहे थे कि वो बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम से दूर हो सकती है सारी प्रॉब्लम। तो सर ये बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम क्या है? रमन सर मुझे बताएंगे आप थोड़ा सा? बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम स्टार्टिंग से करूंगे सर, कैसे? सर मैंने अपना सवाल पूछ लिया, अब आप देखो आपको क्या करना है। मैं कस्टमर हूँ सर, अम, मैंने तो फोन कर दिया आपको, ठीक है ना? अब आप जो भी हो आप बताओ। मैंने तो वीक सर के ऑफिस में लगाया, फोन नंबर देखा था यूट्यूब पे आपका मैंने तो। जी सर, मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करते हैं आप सब? सर मैं तो अभी छोटा सा बिजनेस है सर अपना। पापा, किस चीज का बिजनेस है आपका? सर कपड़ों की दुकान है, फादर का बिजनेस है। मेरी उम्र अभी 18 साल है, तो पापा के साथ ही दुकान पे बैठता हूँ मैं। ओके ओके। पापा के साथ बैठते हो? ओके सर, आप क्या करना चाहते हो अपने बिजनेस को? कैसे बढ़ाना चाहते हो कि कोई प्रॉब्लम्स आ रही है उसे सॉल्व करना चाहते हो? सर एक तो ना मेरे पापा मानते नहीं है, वो पुराने जमाने के, वो उसके हिसाब से बिजनेस करते हैं। मैं उनको समझा समझा के थक गया हूँ, पापा कुछ अलग कर लेते हैं, वो मानते ही नहीं है। मेरा दिमाग खराब हो रखा है यहाँ बैठे बैठे। मेरे को समझ नहीं आ रहा आगे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। अब बताओ मैं कैसे क्या करूँ सर बिजनेस में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप क्या करना चाहते हो वैसे, क्या सोचा है आपने? सर उसको अच्छे तरीके से चलाना चाह रहा हूँ, बढ़िया तरीके से, कुछ प्रोफेशनली की ऑनलाइन भी लेके चल जाए उसको। लेकिन अब पापा कह रहे हैं जैसे चल रहा है चलने दे, हमने 20 साल हो गए चलाते हुए, तो को ज्यादा पता है क्या कैसे बिजनेस करते, तू सिखाएगा आज को? तो वो मानते ही नहीं है सर, सुनते ही नहीं मेरी बात। ओके। बस वो दुकान पे आपने बैठ, मेरे को भी दुकान पे बैठा रखा है और मुझे पसंद नहीं है आप पूरे दिन बैठे रहना गले के ऊपर। तो मैं क्या करूँ मुझे बताओ। और आपने कुछ सोचा है इसके बारे में, और कोई स्ट्रेटजी किसी से लेनी चाहिए हो, यूट्यूब सर से सर्च इसीलिए बस करनी आप ही को चाहिए? फोन किया सर, और तो कोई है नहीं। इसे पूछता हूँ तो चाचा चूचा सब वो यही बोलते हैं कि जब हम कर रहे हैं ना 20 साल से बिजनेस, हमें पता है कैसे करना है। ओके ओके। जैसे मुझे पता लगा कि आप ऑनलाइन लेके जाना चाहते हो इसके, मतलब इसको बढ़ाना चाहते हो, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लेके जाना हाँ कुछ चाहते नए तरीके से करना चाह रहे हैं सर, वो तो पुराने जमाने की तरह कर रहे हैं, खुद ही दुकान पे बैठ के खुद ही। बस वो मेरे को कैश, मैं कैश ही पकड़ता रहता हूँ बैठ के कि कितने पैसे आगे कितने चलेंगे सर। हो? ओके, आपने सोचा, यही बहुत बड़ी बात है कि आप इसे बड़ा करना चाहते हैं, ई कॉमर्स पर लाना चाहते हैं। अब सभी अपना ऑटोमेट कर रहे हैं, ऑन ऑफलाइन काफी कम हो रहा है, ऑनलाइन काफी बढ़ रही है ई कॉमर्स। हमें इसमें आपको सभी ये बताएंगे कि कैसे आप इसे ई कॉमर्स आप प्लेटफॉर्म पे लेके जा सकते हैं, ऑनलाइन कैसे लेके जा सकते हैं। जी सर। और आप इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या कर सकते हो, या कितना टाइम दे सकते हो इसके लिए अलग से? किस चीज में? तो सर गले पे बैठे रहता हूँ मैं तो, पूरे दिन फ्री हूँ मैं तो। फ्री हो? ओके ओके। कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप अगर किस आप चीज के करना लिए चाहो, सर? मतलब कि इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेके जाने पे? वो तो मुझे पता ही नहीं है सर, उसमें तो क्या होता है, क्या प्रोसेस है, कितने पैसे लगते हैं, कुछ मुझे तो पता ही नहीं, इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है अभी तो। नहीं, अंदाजा कितना कर लगा सकते हो आप? सर मतलब पापा के तो, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख?
जैसे 50,000 कितना आप? सर वो तो पापा ही बताएंगे, क्योंकि वही है ना, फिर वो घूम फिर के बात तो पापा के पास जाएगी। वो पापा अच्छा को बोलूंगा तो फिर वो मना कर देंगे कि तू टिक के बैठ जा यहीं पे, पैसे तो उन्होंने लगाने हैं, तो वो वही मानेंगे, पैसे तो उन्होंने देने हैं सर। कोई बात नहीं सर, मैं आपको कुछ वीडियोस भेजूंगा जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि मैं ऐसे कैसे अपने ऑनलाइन लेके जा सकता हूँ, कितना इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत सर मुझे होगा। वो तो थोड़ा सा तो पता है कि अमेजोन वगैरह पे कर सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन पापा को कैसे समझाऊं, ये तो नहीं मान रहे ना, ये तो बैठा के गुल्ले पे बैठा देते हैं मेरे को, कहते यहीं बैठ यहीं सीख, हमारे साथ ही काम कर, कहीं नहीं जाना तेरे को। कोई बात नहीं सर, आपको पापा को भी बता देंगे हम कैसे ये बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा रहे हैं, सभी ऑनलाइन लेके जा रहे हैं अपने बिजनेस को। और वो भी उनसे भी हम कंसल्ट कर लेंगे, आप उनका मुझे नंबर दे देना, ठीक है। तो उनसे बात करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है रमन सर, आप मेरे ना फादर से बात कर लो, बस इनको समझा दो कि भाई मेरे को यहाँ पे सिर्फ गले पे ना बैठा के रखे, कुछ बिजनेस, कुछ नए नए आइडियाज जो मेरे होते हैं, कुछ इंप्लीमेंट मैं करना चाहता हूँ, मैं इतनी सारी चीजें यूट्यूब पे सीखता हूँ, उसको वो इम्प्लीमेंट करने दे बिजनेस में, आप उनको समझा दो ये बात। ओके सर। ठीक है रमन सर, मैं आपको पापा से बात करा रहा हूँ। हेलो। हाँ जी रमन जी, कौन बात कर रहा है, सॉरी रमन, हाँ जी सर कौन बात कर रहा है? सर मैं बड़ा बिजनेस से बात कर रहा हूँ, भाई बिजनेस क्या ये कंसल्टेंट हूँ, बड़ा रवि बिजनेस त्रिपाठी। है, क्यों हमारे बच्चे को वो तुम करने लग रहे हो, उनका माइंड वॉश करने लग रहे हो, ये आराम से बैठ के इसको बिजनेस करा रहा है, तो क्या पट्टियां पढ़ाने लग रही हो इनको तुम यहाँ पे? हमें बिजनेस सर करना ये नहीं आता क्या? 20 साल से हम बिजनेस कर रहे हैं अब। सर ये आज के जमाने का बिजनेस है, अगर हम बिजनेस मेरी दुकान जमाने के कौन सी साथ नहीं 10 साल चलेंगे पहले तो हम पीछे पास्ट, मेरी दुकान भी आज ही चल रही है, हम भी चलेंगे। आज के जमाने में बिजनेस कर रहे हैं। जी सर, कर रहे हैं, अगर हम पूरे शहर में बिजनेस। नाम है हमारा, आप किसी से पूछ लो जाके, हमें बिजनेस करना नहीं आता क्या? हम अपने बच्चों को सिखा नहीं सकते? ये रोज जी जी, यहाँ के बहुत बैठ बढ़िया जाता है, सर, बड़ा बिजनेस करने लग जाता है, हमारा बहुत बिजनेस बढ़िया पहले से सर ही बड़ा आपका है। बिजनेस। ओके, बहुत बढ़िया सर आपका बिजनेस चल रहा है और आगे भी बहुत चलेगा। मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेके जाओगे तो आपका बिजनेस और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन ऑनलाइन पे भाई नहीं जाना ना, डर रहता है, फ्रॉड हो जाता है, इतनी सारी चीजें होती है, हमें नहीं जाना, कच्चे में काम चलता है हमारा, सारी बातें बुलवाओगे अब? ओके, नहीं अभी तो क्या कहते हैं, बस होगी बोलती बंद सर आपकी, आज बस फोन मत कर देना बड़ा बिजनेस के लिए यहाँ पे, और ना, और इसको तू टिक के बैठ जा यहाँ पे, पूरे कर, डिलीट कर ऐप डाउनलोड बड़ा बिजनेस के अभी, इसको दिखाऊं बड़ा बिजनेस। no। ठीक है सर। चलो आपसे बात में बात तो करते बस के लिए ताली हो जाओ एक बार, बहुत बढ़िया रमन सर, बहुत बढ़िया। इतना होता नहीं जितना मैंने कर दिया, सिचुएशन क्रिएट इतनी होती नहीं है वैसे कभी कभी, बहुत बढ़िया था। एक्चुअली ये सारी वो सिचुएशंस है जो मेरे साथ कभी ना कभी पिछले 1.5 साल में हुई है, कभी ना सर कभी। हाँ राजकुमार जी सर, बोल प्लीज सर बोलिए। इसमें मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये और अच्छा होता कन्वर्सन जी जी। अगर उन्होंने बोलता, सर बिल्कुल आपके पास तजुर्बा है 20 साल का, मैं मानता हूँ, लेकिन आप पहले जमाने के जो बात बोल रहे हैं सर, मैं इसमें अगर आपके साथ, आपका ब्रेन के साथ किसी एक और ब्रेन जुड़ जाए तो आपके मदद होगा कि नहीं होगा, बताइए आप। मैं समझा नहीं सर राजू जी, आप क्या कह रहे हैं, मतलब मेरा मतलब ब्रेन दूसरा ब्रेन? आपका 20 साल का तजुर्बा है और एक आदमी का 20 साल का तजुर्बा है, वो अगर आपके साथ जुड़ जाएगा तो हम्म। आपका प्रॉफिट होगा कि नहीं, आपका क्वेश्चन ये है, आप बताइए आप। ये मेरे बेटे को 20 साल इसकी उम्र है, तजुर्बा नहीं सर इसको कुछ भी, इसका ब्रेन जोड़ के मेरे साथ क्या करोगे, इसको नहीं गले पे नहीं बैठे रहने दो उसको तो। नहीं 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 नहीं, आपने बोला ना डॉक्टर विवेक बिंदा का, सर बड़ा बिजनेस देखते रहते, नहीं डॉक्टर विवेक बिंदा का बात कर रहा हूँ सर। आपका अच्छा। 20 साल का तजुर्बा है और हाँ। डॉक्टर विवेक बिंदा का 20 साल का तजुर्बा अगर आपके साथ जुड़ जाएगा तो हम्म। आपका बिजनेस ग्रोथ होगा कि नहीं, बताओ। हो जाएगा सर, तो विवेक बिंद्रा सर मेरी दुकान पे आके बैठ के कपड़े बेचेंगे? नहीं नहीं सर, वो तो जो सर्टिफाइड कोच दे रहे हैं ना आपको, 6 दिन सुबह 10 बजे से 7 बजे तक, जो आपका हाँ। हर बिजनेस का सॉल्व करेगा, आप जब भी बात करोगे उसके साथ वो आपको सोल्यूशन देगा, वो एक एमबीए पास आउट सर्टिफाइड कोच है सर, आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है सिर्फ 2 रुपया में सर, कौन देगा आजकल का। बस 2 रुपए दूंगा तो तो मुझे कोच मिल जाएगा? हाँ, हर दिन 2 रुपया, 8 घंटा आपके लिए काम करेगा 2 रुपया में, से चॉकलेट नहीं मिलता है सर, हाँ। तो आपको एक 2 रुपए तो सर्टिफाइड मैं दे देता हूँ, अभी 2 रुपए दे देता हूँ। दे 2 रुपया दोगे, मिल जाएगा सर, वो प्रोसेस है, मैं 2 रुपया का बात कर रहा हूँ, मतलब 2 रुपया नहीं सर। तो तो सुनिए, हम बात करना चाहते हैं जो आप बोल रहे हैं मेरे पास 20 साल का तजुर्बा है, तो हम वही बोल रहे हैं। 1 मिनट रुकना सर।
आदित्य सर म्यूट कर लीजिएगा आप प्लीज एक बार, किसका है या नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ जी सर, बोलिए आप। हाँ, 20 साल का तजुर्बा है ना साहब, आप बोल रहे हैं हम इतना दिन से दुकान चला रहे हैं, हम क्या पता नहीं सर। तो वही बात बोलने के लिए हम बोल रहे हैं, अगर आपके पास 20 साल का तजुर्बा है और विवेकबिंदु सर का 20 साल का तजुर्बा है, अगर आपके साथ जुड़ जाए तो आपका बिजनेस एक्सपेंड होगा, वही बोल रहे हैं सर, और कुछ नहीं। ठीक है, तो विवेक सर का तजुर्बा कैसे जुड़ेगा मेरे साथ? उसका जो कोर्सेस है, उसका जो प्रोसेस है, और एक बिजनेस कोच दिया जा रहा है, वो ट्रेनिंग बिजनेस कोच ना विवेक सर से ट्रेनिंग लिया हुआ है सर। वो हर बिजनेस का सवाल आपको दे सकता है। तो मुझे कैसे मदद अभी करेगा वो? क्या डेमो दिखाओ? वो आपका मोबाइल में रहेगा, कोच बोल के एक ऑप्शन रहेगा, मोबाइल में उसमें कोच रहेगा? हाँ, मोबाइल में कोच रहेगा। हाँ सर, बिल्कुल। तो मुझे मोबाइल से बात करनी पड़ेगी, रोबोट होगा वो तो फिर? नहीं सर, वो नाम बताएगा उसका, आप कॉल भी करके बात कर सकते हो, रोबोट कॉल में बात नहीं कर सकते सर। अच्छा। आर्टिफिशियल, जैसे आप अगर जियो कंपनी में आप फोन करोगे, जो कंप्यूटर पहले बात करता है उसका वॉइस अलग होता है, उसका वो कंटिन्यूअसली बोल देता है। ठीक लेकिन है, जब दूसरा आदमी पकड़ता है, उसको आप क्वेश्चन करते हो, आंसर देता है। आपका लेकिन वो मुझे क्वेश्चन, मदद क्या करेगा? मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है बिजनेस पे, वो क्या मदद करेगा मेरे को? अभी तो बोल रहे सर आपका बिजनेस बिजनेस कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, बढ़िया चल रहा है, आराम से बैठ के अच्छा मोटा पैसा कमा रहे हैं। नाम है शहर में हमारा, 10 साल से दुकान है हमारी। कितना दुकान है अभी सर? हमारी एक दुकान है, बड़ी बड़ी दुकान है, बहुत बड़ी, बेसमेंट भी तो, है, नीचे भी, ऊपर भी तो, है। तो आप तो बढ़ाना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? आपका आपका नाम अच्छा है, आप सब लोगों को मतलब ये बात बोलना चाहोगे कि नहीं चाहोगे आप अच्छे हो? हाँ, मेरे मेरे शहर में मेरे सबको पता है भाई, कपड़े लेने हैं तो इसी के पास जाना है, हमारी दुकान पे नहीं, आना है, अच्छा नाम है बहुत हमारा वहाँ अच्छी पे। बात है, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग नहीं जान रहे हैं सर आपके बारे में, हम जानना चाहते हैं। हमारे शहर वाले को मतलब आपके बारे में सुनाओ। तो मतलब? ये सब लोग, मतलब आपका जो जितना आपका आसपास है वो सब लोग आपके बारे में जानते हैं, आपका नाम सुना है, अच्छा है आप। लेकिन हम्म। हम लोग नहीं जानते, हम लोग से शहर वाले हैं, वो लोग नहीं जानते आपके बारे में। हम वही बोलना चाहते हैं जो आप सब लोग को सुनाओ आपके बारे में, सब लोग को दिखाओ आप कितना अच्छा क्वालिटी का ब्रांड है, आप कितना अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचते हो, ये लोग नहीं जानते हैं आपके बारे में। तो इसके लिए वो क्या कैसे? करते हो? उसके लिए वही तो तो सर, वही तो सर हम सिखाएंगे आपको कि कैसे, वो कैसे। कैसे होगा, कैसे सिखाओगे वो? हाँ, वही ऑनलाइन सर, ऑनलाइन वही बोल रहे हैं, आपका बेटा जो बोल रहे हैं ना, उस ऑनलाइन के थ्रू ही आप जा सकते अच्छा, तो निकम्मा सही बात बोल रहा था ये तब से? हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, ठीक है। एक बार राजकुमार के लिए फिर से ताली बजाता भाई, एक बार जोरदार तालियां, इन्होंने घुमा फिरा के पॉइंट पे लेके आ दिया Brilliant, वापस बहुत से। अच्छा, बहुत अच्छा। माइंड बहुत ब्लाइंड। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट, सुपर, मजा आ गया। पर सर क्लाइंट इतनी बात सुनता नहीं है कभी, जो क्या सर? ऐसे गालियां देने वाला होता है, ऐसे गालियां देने वाला जो होता है ना, जो जैसे अग्रेसिव आप बोल रहे थे, इतनी हम्म। बात सुनता नहीं है कोई। मैं समझ गया, बट सर आई मैंने वो सिचुएशन क्रिएट की थी कि आप क्वेश्चन को हैंडल कैसे करोगे। आप समझ गए मेरी बात, क्वेश्चंस को, क्योंकि ये जो इतनी भी चीजें मैंने डिस्कस की ना, ये सारी वो चीजें जो मेरे साथ हो रखी है 1.5 साल में, मतलब ये रियल केस एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ये ऐसे हुआ है मेरे साथ में, सबके साथ में। जो मैंने अभी थी ना कि तुम मुझे क्या सिखाओगे बिजनेस करना, हमारा बिजनेस है बेटा, ये सब ऑलरेडी, दीज आर ऑल लाइव एग्जांपल्स। ऐसा नहीं है कि कुछ मैंने कुछ क्रिएट कर दिया है। ऐसे हर तरह के लोग मिलेंगे आपको दुनिया में, हर तरह के लोग, है ना? विनोद सर एग्री जी करेंगे, सर। हर तरह के लोग मिलेंगे। कुछ अच्छे से बात करेंगे, कुछ प्यार से करेंगे, कुछ गुस्सा करेंगे, कुछ झगड़ा करेंगे, बिकॉज आप कॉल पे कॉल कर रहे हैं, है ना? आप किसी को जानते नहीं, आप कॉल कर रहे हैं, वी आर कॉलिंग फ्रॉम दैट एंड दिस एंड दिस कंपनी। तो हर तरह के लोग मिल सकते हैं, बट पॉइंट इज दैट कि आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है, हर सिचुएशन के लिए। और एग्जैक्टली वही मैं चाह रहा हूं कि अभी विद इन 3 मंथ्स, जो लोग नए हैं आप लोग सुन लीजिए, जो पुराने हैं भाई आप लोग वर्किंग कर रहे हैं, काफी कुछ सीख चुके हैं, कि आप लोगों को बस तैयार रहना है। आप कस्टमर की चिंता मत करो सर, कस्टमर कहाँ से आएंगे, लीड कहाँ से आएगी, सब मिल जाएगा आपको। आपको कोल्ड कॉलिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। जिस दिन आप तैयार हो जाओगे ना सर, आज मैं तैयार हो गया हूं, आज कोई ऑब्जेक्शन, कोई कस्टमर, किसी तरह की सिचुएशन, कोई कंडीशन हो, मैं हैंडल कर लूंगा सर। सर आपको उसके बाद कोल्ड कॉलिंग नहीं करना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है, प्रॉमिस आप सबके साथ, आजकल गारंटी मैं बहुत दे रहा हूँ, ये प्रॉमिस है मेरा आप सबके साथ में। आपको एक भी कोल्ड कॉलिंग नहीं करने दूंगा मैं, एक सिंगल कोल्ड कॉलिंग भी। सर हाँ, ठीक है एक और सागर सर, चीज आप है। ब्रेकफास्ट कर लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ नहीं भाई, बोलो। सर
सर ऐसा है कि मतलब जैसे जिसकी भी कोई प्रॉब्लम होती है, मतलब जब ये जैसे हमने ये बात की है कि मतलब किराने का काम कर लेंगे और जैसे इसको ऑनलाइन ले चलेंगे, तो सर ये प्रैक्टिकली लगता नहीं है उनको कभी भी। होता है सर, बिल्कुल होता है, सबसे एब्सोल्युटली होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बताता हूँ सर मैं आपको। आप बाजार जैसे में मेरा अपने शहर में देखना, एक नॉर्मल किराने की दुकान होती है। मेरी एक यूट्यूब पे वीडियो है किराने दुकान के ऊपर कि कैसे उसको स्मार्ट बिजनेसमैन बनाए, मैंने किराने के ऊपर बना रखी है सर। किसी भी किराना जी दुकानदार को वीडियो दिखा देना, वो कहेगा हाँ सर, सारी चीजें वो है जो रियल टीम हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं बिजनेस में। कोई भी ऐसी बात उसमें नहीं बोली गई जिसको आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते आज से ही। मेरी जी किराने सर। की दुकान है सर यूट्यूब पे, और बहुत बढ़िया उस पर कमेंट्स और व्यूज मेरी। अब मैंने किराने की दुकान पे बनाई है, जिम के बिजनेस पे, रेस्टोरेंट पे, सैलून पे, मेडिकल पे। ये मैंने वीडियोस बनाई थी, और दो तीन और बिजनेस के ऊपर मैंने बनाई थी, किराने में फर्नीचर और पे भी थी। सर फर्नीचर के ऊपर भी थी। राइट, फर्नीचर के ऊपर मैंने ट्राई किया था, कंप्यूटर के ऊपर भी थी, लैपटॉप और कंप्यूटर के बिजनेस पे। तो ये 9-10 मैंने बिजनेस किए जो नॉर्मली हर जगह होता है। कपड़ों की दुकान पे बनाई, ज्वेलरी जो सोना चांदी लोग बेचते हैं, गोल्ड वगैरह, उसके ऊपर मैंने बनाई थी। तो ये नॉर्मली मैंने 10-12 बिजनेस मैंने पिक किए जो नॉर्मली हर शहर में होते हैं, और इनके ऊपर मैंने वीडियोस, इनके नीचे जाके कभी कमेंट्स पढ़ना आप। एक बेकरी पे मैंने बनाई थी, बेकरी बिजनेस पे, 2 पार्ट में। 35,000 व्यूज है ऑर्गेनिकली, ऑर्गेनिक व्यूअर्स सारे 35,000 आ चुके हैं। इतनी बढ़िया उस पे कमेंट्स आते हैं, मेरा दिल खुश हो जाता है उसको पढ़ के। आप पढ़ के देखना कभी, बेकरी बिजनेस। आपको मेरी वीडियो दिख जाएगी ऊपर टॉप 2 टॉप 3 के अंदर, बेकरी बिजनेस के अंदर। ठीक है लेटेस्ट मैंने 4 वीडियोस डाली थी अभी, कामयाब इंडिया की जो सीरीज मैंने चलाई थी, किस बिजनेस में मार्केट आइडिया, बिजनेस आइडियाज को रिसर्च कैसे करें, जनरेट कैसे करें, फिर बिजनेस में पैसा कैसे लगाएं। ठीक है विनोद सर, इट्स ओके। और उसके बाद में बिजनेस के अंदर आपको मार्केट रिसर्च कैसे करनी है, किस बिजनेस आइडियाज कैसे लगाएं, और किस बिजनेस में पैसा लगाएं। ये 3 वीडियो अभी तक मेरे यूट्यूब पे जा चुकी है। इनके कमेंट्स पढ़ना जाके एक बार, इतने प्यारे, इतने बढ़िया कमेंट्स आ रखे हैं, मतलब आपको प्राउड फील होता है। मुझे जी लीड्स सर। आ रही है नहीं आ रही है, बिजनेस डिफरेंट थिंग, बट बहुत प्राउड फील होता है कि रियलिटी में लोगों को हेल्प मिल रही है, वो बहुत इजी लैंग्वेज में समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं सर। तो अनिल भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किराने की दुकान है तो उसको अनरियलिस्टिक लगता है। सर मैं आपको यहीं पे कल दिखा दूंगा फोटो, यहीं पे मेरे ही घर के पास में ही एक किराने की नहीं, दुकान है, नॉर्मल छोटी सी। हमारा खुद का किराने का काम है, हाँ मैं समझ गया मतलब सर, एक दुकान नॉर्मल है, और एक स्मार्ट किराने की दुकान भी मेरे घर के पास में ही है। प्रॉपर बढ़िया तरीके से सब पे बार कोड लगे हुए हैं, एक बार कोड मशीन रखी हुई है, सारी चीजें कंप्यूटराइज्ड है, इनवॉइस बनता है, प्रॉपर निकल के आता है। आपको पर्ची पे बिल नहीं बनाना, एक मशीन लगती है छोटी सी, बहुत बड़ा खर्चा, छोटा सा खर्चा आता है, बस करता कोई नहीं है, करता कोई नहीं है ठीक है सर। सर। मैं सबके ऊपर देखूंगा सर, बारकोड मैं लग आपकी जाते हैं, वीडियो हर एक को। आइटम के ऊपर एक एक आइटम पे बारकोड लगा होता है। आपको पर्ची पे लिखने की जरूरत नहीं है, एक बारकोड मशीन आती है सर, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, जो कि हर मॉल में हर जगह रखी रहती है। छोटा सा सिस्टम होता है, छोटी सी मशीन होती है, स्कैनर सा होता है, पैकेट पकड़ो, ऐसे स्कैन करो उसको, बिल बन जाएगा, फटाफट टोटल किया, लो जी लो। आपका पूरा मैनेज हो जाता है, आपकी दुकान में कितने का स्टॉक रखा है ना, आपको 1 सेकंड में पता चल जाएगा। और वैसे अगर नॉर्मल दुकान है तो सर आपका, मैं कहता हूँ पूरा महीना निकल जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा दुकान में कितना स्टॉक रखा है, कितने रुपए का सामान रखा है, आपको पता नहीं चलेगा, उस कितने की एक्सपायरी डेट आने वाली, आपको पता ही नहीं चल सकता कभी भी, है ना, नहीं पता चलता सर, नहीं बहुत चल ज्यादा। सकता आपको पता। लेकिन अगर आपकी स्मार्ट दुकान है, आप एक स्मार्ट तरीके से बिजनेस को मैनेज कर रहे हो, वो एक सॉफ्टवेयर से बार कोड से सब कुछ स्कैन कर रखा है सर, वहां पे हर किसी की एक्सपायरी डेट आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा मेरे कौन से आइटम है जो 1 महीने में एक्सपायर होने वाले, आप उनको पहले बेचोगे। ठीक है सर। तो ये बहुत सारी चीजें होती है बिजनेस के अंदर, यही चीजें आपको समझनी है, आपको सीखनी है, तभी आप दूसरों को एडवाइस कर सकते हो, गाइड कर सकते हो। ठीक है सर, मैं इसीलिए सर आप मैं लोगों को जरूर बोला गया करूंगा। है डेली बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम की 2 वीडियोस देखो, उनके नोट्स बनाओ, नोट्स बना के मेरे को ग्रुप में शेयर करो, क्या लर्निंग मिली मुझे बताओ, वो चेकलिस्ट का पार्ट है वो। आज ठीक है सर। कहाँ गए हमारे राजकुमार जी, राजकुमार 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 गायब हो गए। ये रे राजकुमार सर। राजकुमार सर, ये इतनी जो नॉलेज बिजनेस की आप इतने अच्छे से डील कर पाए, वो कैसे हो रहा है, मुझे थोड़ा बताओगे सब लोगों को, आप ऐसा क्या कर रहे हो, आप कैसे कर पा रहे हो चीजें। अनम्यूट करके बोलिए एक बार। सॉरी सर, सॉरी सॉरी हाँ। सर। बड़ा बिजनेस का जो ऐप है, मैं हर दिन मतलब जब भी फ्री मिलता है मैं बड़ा बिजनेस का ऐप का वीडियो देखता हूँ। और दूसरे, हेलो हितेश सर, आप अनम्यूट है। अभी तक आप कितनी वीडियो देख ली होगी आपने। सर मेरा तो क्रेडिट मतलब एक भी नहीं मतलब अभी भी नहीं है। मतलब मैंने कॉल किया था एक्स्ट्रा क्रेडिट देने के लिए, उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, मैं सारे 4 दिन प्रोडक्ट में खत्म कर देते हो। 4 दिन में 22 कंप्लीट कर दिया था। तो उन्होंने मतलब बोला अगले महीने तुमको मिलेगा, इस महीने में नहीं मिलेगा। तो मैं ठीक है सर।
एडवांस चल रहे हो हैं, समय से आगे चल रहे हो आप। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स जितना है, जो परितोष सर ने बोलता है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स देखो, जो कम्युनिकेशन स्किल, नेगोशिएशन स्किल, हाउ टू सेल, मतलब जो हम मेरे लिए बहुत जरूरी है वो पहले देख लेता हूँ। ठीक है, तो आपके पास लाइफ टाइम मेंबरशिप वाला पैकेज था या लिमिटेड कोर्स मिलेगा आपको? हाँ सर, लाइफ टाइम मेंबरशिप। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स तो देखते रहा करो, उसमें तो कोई क्रेडिट पॉइंट का चक्कर ही नहीं है। नहीं नहीं, उसमें क्रेडिट होंगे सर। है ना, वो तो हर महीने 5 नए कोर्स आ जाते हैं, हाँ वो देख देख हाँ के सर। है हाँ ना। सर। तो भाई राजकुमार सर की इस नॉलेज का राज चल गया सबको पता। मतलब सर हम क्या चाहते हैं, मतलब एक बात मेरे को अच्छा लगा, जो मैंने यूट्यूब में वीडियो छोड़ा, वो मेरा दिल से बताया गया है। आमिर खान का 3 इडियट्स मूवी का डायलॉग है, कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल बनने के लिए पढ़ो। तो मैं विवेक सर से यही सीखा हूँ, जब पैसा तुम्हारे पास भागेगा तब तुम काबिल बन जाओगे पैसे कमाने का। राइट राइट, परफेक्ट, बहुत तो मैं बढ़िया यही बात सर। मेरे को पकड़ लिया सर वो दिमाग में, आपने मैं वही सेट कर करने के दिया लिए आज कर रहा हूँ। एग्जाम्पल, वो सेट कर दिया, मैं फैन हो गया सर आज आपका, राजकुमार भाई मैं फैन हो गया, मैं तो सबके सामने बोल रहा हूँ आज। सर सर इतनी ऐसा नहीं बढ़िया है। आपने, जितनी बढ़िया से आपने नीड को एनालाइज करने की कोशिश की ना, मतलब कोशिश की, जो आपने तरीका यूज किया है, मतलब मैंने नहीं देखा सर अभी तक। मैं बोल रहा हूँ सर, मैंने नहीं देखा अभी तक वो, दैट इज रियली वंडरफुल, आपने बहुत, और वो आपने प्रूव कर दिया कि काबिल आप हो सर। नहीं सर, काबिल आप हो जो सर। जो गुरुदेव की कृपा होता है वही काबिल बनता है सर। ये है ना। मेरा बड़ा बिजनेस का जो विवेक बिंद्रा सर है ना, उसका कृपा है सर। नहीं नहीं सर, थैंक यू सो मच सर, और हम सब लोग उसी के पार्ट है, मैं भी उसी से सीखता हूँ। मैंने भी जो सीखा है सब कुछ बड़ा बिजनेस की मोबाइल एप्लीकेशन से सीखा है, सारी वीडियोस देखता हूँ, आज भी वहीं से लर्निंग ले रहा हूँ। तो उसके बाहर कुछ भी जाने की जरूरत ही नहीं होती बस हम लोगों को। तो थैंक यू सो मच बिल्कुल राजकुमार सर। सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच, ठीक है। ओके। हरप्रीत सर एक बार आप अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। यस सर। ओके। हरप्रीत सर, मैं कस्टमर हूँ, ठीक है, मैंने आपको कॉल किया है, और मेरा बिजनेस है सर, ठीक है, और मेरी यस सर। फैक्ट्री है सर, ठीक है। यस सर। बहुत बड़ा बिजनेस है, मेरी एक फैक्ट्री है, और मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो गया है सर मेरे बिजनेस में, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पैसा जा रहा है। 10-15 लाख का तो कर्जा ही हो रखा है बिजनेस के अंदर, और मन समझ नहीं आ रहा इसको बंद कर दूं चलाऊं सर, क्या करूं हरप्रीत सर, थोड़ा सा एडवाइस करो मेरे को आप। बड़ा मैंने विवेक सर के ऑफिस में फोन किया है, तो वो कहते हैं कि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो हमें फोन करो, हम सॉल्यूशन दे देंगे। तो सर मैं क्या करूं हरप्रीत सर? हितेश सर, जो आपने जो प्रॉब्लम बताई है कि आपकी जो फैक्ट्री है वो कर्जे में डूबी हुई है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर, ये आपका जो ये कर्जे में डूबने का कारण क्या है सर? ये आपको एनालाइज है आपको कि क्यों डूबी है आपकी कंपनी? क्यों सर आप कर्जा कितना एक्चुअली, क्यों हो गया सर? जब हमने बिजनेस शुरू किया था, तो उस टाइम लोन ले लिया था सर बैंक से काफी सारा, यस सर। थोड़ा बड़े लेवल पे, अपने पास पैसा था नहीं, और वो पैसा यस सर। लोन पे लेके हमने फैक्ट्री को शुरू कर दिया था। और उसके बाद में वो प्रॉफिट में अभी तक निकल ही नहीं पाई हमारी कंपनी, प्रॉफिट हो ही नहीं पाया उसकी वजह से। तो प्रॉफिट नहीं हो पाया तो वो कर्जा का कर्जा रखा है, उसका इंटरेस्ट भी जा रहा है, ना वो लोन उतर पा रहा है, ना प्रॉफिट कुछ पैसा कमा पा रहे हैं उससे। तो सर ये जो आपने फैक्ट्री जब आपने ली है लोन पर, तो आपने क्या सर उसमें प्लानिंग की थी सर कि आप किस तरह के प्रोडक्ट बनाएंगे और उसमें किस तरह का मार्जिन होगा, या आप कितने लोग रखेंगे उस फैक्ट्री में जो आपको काम करके देंगे, और आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उसको आपने कैलकुलेट किया था सर? सर थोड़ा बहुत तो किया था हमने कि भाई कैसे कैसे क्या क्या करेंगे, लेकिन बीच में थोड़ा एक कोरोना आ गया, तो उसकी वजह से थोड़ा ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, पूरा बंद हो गया, लोन वगैरह सब चलता रहा और प्रॉफिट हुआ नहीं, खर्चा रहा। तो उसकी वजह से जो मान लो अगर 5 लाख का लोन था, तो वो खर्चा और लगा लगा के वो 10 लाख पे पहुंच गया सर वो। तो सर ये जो अभी आप करंट सिचुएशन में है, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मुझे अभी लोन बहुत ज्यादा है हमारी फैक्ट्री पे, तो बंद होने पे कगार पर आपकी फैक्ट्री, तो आपने सर इससे निकलने के लिए कोई उपाय सोचा सर? क्या आपने किसी से सलाह ली है सर? नहीं सर, अभी तक तो सलाह नहीं ली, सलाह लेने के लिए आपको फोन किया अभी। ठीक है सर। सर तो ये मैं आपको बताता हूँ, जो बड़ा बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड है सर, ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी जो मोटिवेशनल और एशिया के नंबर 1 कोच हैं, जो प्लीज बिजनेस सर, करना मैं, सिखाते हैं सर। हाँ ठीक है प्लीज कंटिन्यू करो, बस एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा, हाँ जो मैंने सर। एक फॉर्मेट दे रखा है ना आप लोगों को, वो हाँ फॉर्मेट हाँ। अपने सामने रखना, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डिस्कशन करना सारी चीजें। ठीक है सर। ठीक है। उस फॉर्मेट को चाहे ओपन कर लो मोबाइल में, जहां भी नोटबुक में जहां भी लिख रखा है वो फॉर्मेट, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलना सर, बस मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है सर। ठीक है ना, प्लीज अर्पित सर हाँ जी। कंटिन्यू। तो सर जैसा कि आपको पता है कि हम बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड से विवेक बिंद्रा जी के ऑफिस से बात कर रहे हैं, पंजाब ऑफिस से। तो
मैं ये जानना चाहता हूँ सर, आपने जो विवेक बिंद्रा जी के बारे में सुना है, उसके बारे में आपको कहाँ से पता लगा सर? सर यूट्यूब पे विवेक बिंद्रा जी के वीडियोस देखता हूँ मैं, वहां से पता चला था। सर आपने किस तरह की वीडियो देखी है सर? आपने देखी उनकी होंगी। बिजनेस की देखी मैंने, काफी उनसे मोटिवेट होके मैंने बिजनेस को शुरू किया था, उनसे इंस्पिरेशन मिली थी। उनकी जो सेल्स मार्केटिंग की होती है वीडियोस वगैरह अच्छी लगती है काफी मेरे को वो। ठीक है सर, जो उन्होंने आपने जो वीडियो देखी है उसमें से कुछ पॉइंट आपने कुछ उसमें कंटेंट को आपने समझा, कुछ अप्लाई करने की कोशिश